नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ए के साहू आपका पुनः अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग शनि देव की साढ़े साती और महादशा की बात करेंगे। देखिए, शनि देव की जो साढ़े साती है एक साथ 3 राशियों पर विचरण करती है। वैसे तो शनि देव एक राशि पर लगभग 13 से 14 महीने का समय बिताते हैं। जब आप ट्रांजिट चार्ट देखेंगे, ध्यान रखिएगा, मैं ट्रांजिट चार्ट की बात कर रहा हूँ, गोचर की बात कर रहा हूँ। गोचर में वो 13 से 14 महीना एक राशि पर विचरण करते हैं। लेकिन जो महादशा क्रम है, उस दशा क्रम में शनि देव जो है 19 साल की दशा प्राप्त किए हैं। मतलब वह 19 साल के लिए किसी के जीवन में आते हैं। लेकिन उससे भी जो गंभीर मुद्दा वो है, यह है कि जो 12 राशियां बनी हुई हैं, उन राशियों में से 3 राशियों पर एक साथ शनि भ्रमण करते हैं और हर एक राशि पर 2.5 साल का वो समय देते हैं। अभी देखिए, वर्तमान में आज जो है 13 मार्च 2026 को शनि की जो साढ़े साती है वो 3 राशियों पर विचरण कर रही है। कुंभ राशि पर, मीन राशि पर और मेष राशि पर। शनि की जो साढ़े साती होती है वो एक राशि पर 2.5 साल की रहती है। मीन्स एक साथ 3 राशियों पर रहेगी, तो उनको तीनों राशियों में बारी बारी चरण चलेंगे, तो एक राशि पर वो 2.5 साल के लिए आएंगे, तो उन्हें एक राशि से निकलने में कम से कम 7.5 साल का समय लगेगा शनि की साढ़े साती का चरण चलने में। जैसे अभी आप ध्यान दें कि मेष राशि पे प्रथम ढैया शनि की 7.5 साल का पहला जो 2.5 साल होगा वो मेष राशि पर अभी प्रवेश किया है और कम से कम अभी 14 महीने निकल चुके हैं। और इसके पीछे जो है मीन राशि पर दूसरा ढैया चल रहा है, मतलब वो 5वें साल वाले में प्रवेश कर रहे हैं। अब कुंभ राशि पर वह जो है अपना आखिरी 2.5 साल मतलब 7.5 साल वाला समय निकाल रहे हैं। आज से कम 14 महीने बाद यह मेष राशि से वृष राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब ये वृष राशि में प्रवेश करेंगे तो ये कुंभ राशि से बाहर हो जाएंगे। मीन्स इनकी शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। तो वह मीन राशि पे आखिरी 2.5 साल होगा, मेष राशि पे दूसरा 2.5 साल होगा और वृषभ राशि पे तीसरा 2.5 साल का समय बिताएंगे। और हर एक राशि पे वो 2.5 साल करके जब निकलेंगे तो वो ऑटोमेटिक 7.5 साल हो जाएगा। जैसे देखिए, जब ये 11 पे थे तो मेष राशि पर ये तीसरे चरण में थे। अब जब वृष में प्रवेश कर गए तो ये मेष राशि पे देखिए दूसरे चरण में आ गए। और जब वहां से 2.5 साल बाद तीसरा मतलब मिथुन में प्रवेश करेंगे तो मीन राशि से बाहर हो जाएंगे, तो मेष राशि पे आखिरी 2.5 साल प्रवेश करेंगे। मतलब एक राशि पे 7.5 साल समय जो निकालेंगे वो बारी बारी 2.5 साल तक निकालेंगे, प्रथम ढैया, द्वितीय ढैया और तृतीय ढैया के रूप में। जो 7.5 साल का जो 2.5 साल है उसकी बात हो रही है। अब आती है दशाएं। देखिए, दशाएं जो है इनकी किसी भी व्यक्ति के जीवन में 19 साल के लिए आती है। अब वो आएगी कि नहीं आएगी वो तो उसका जीवन बताएगा कि वो उतना साल जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। हो सकता है उसके जन्म के समय ही शनि देव की जो है महादशा निकल जाए, तो अब महादशा आने में 120 साल का समय लगेगा, उतना जिंदा ही नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखिए कि शनि की दशाओं में, या चाहे वो दशाएं जो 5 प्रकार की है, वो महादशा है, भुक्ति है, अंतरा है, सूक्ष्म है और प्राणा। ये जो 5 दशाएं होती हैं, सबसे बड़ी दशा महादशा होती है, सबसे छोटी प्राणा दशा होती है। इन 5 दशाओं में शनि जब भी आएंगे अपना प्रभाव दिखाते हैं, और शनि की साढ़े साती जब भी आएगी अपना प्रभाव दिखाएगी। कारण यह है कि ये कर्मा है और कलयुग में ये जो है आपको इसी जन्म में जो है आपके द्वारा किए गए कर्म का फल जो है प्लस माइनस जोड़ करके यही प्रदान कर देते हैं। इसलिए अपने आप को सकारात्मक रखिए, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा न करिए। जो आपके भाग्य में आपको मिलेगा, लेकिन अच्छा कर्म करने का प्रयास करिए। अब बात आती है, लोग उपाय जरूर पूछते हैं कि जरा उपाय बता दीजिए। उपाय में ये है कि आप ओम सन शनिश्चराय नमः का जाप प्रातः शनि की साढ़े साती में और महादशाओं में सुबह और शाम को कम से कम 10 बार और 11 बार जरूर करें। 10 और 11 मैं इसलिए बता रहा हूँ, 10 मकर राशि है और 11 जो है कुंभ राशि है। तो इनकी दशाओं या इनकी साढ़े साती में ये प्रातः और रात में अगर आप करेंगे तो आप उनको स्मरण करेंगे तो उनकी कृपा आप पर बरसेगी, बताएगी। और भी रेमेडीज हैं
जो मैं आपको अभी प्रयास करूंगा कि एक इमेज के माध्यम से आपको उस पर भेज दूंगा, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसको देख लें और उसको करते रहें। और ये ध्यान रखें कि शनिदेव जी ने जो हनुमान जी को वरदान दिया था, इसलिए आप शनिदेव की 7.5 में या उनकी महादशाओं में श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। इससे आपको अवश्य फल प्राप्त होगा, सकारात्मक फल प्राप्त होगा, और आप उनके जो नेगेटिविटी है, जो उनकी नकारात्मक ऊर्जा है, उसको न्यून करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।